एफएफ के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि रीड रिचर्ड यहाँ पे सारे के सारे उस काउंसिल ऑफ डूम के साथ मिलकर अब यहाँ आ चुके हैं उन सारे के सारे इविल रीड रिचर्ड्स को रोकने के लिए। लेकिन बीच में हमारे पास एटिलन के इनह्यूमंस भी आ चुके हैं जो कि रीड को अपने साथ ले गए हैं। और वहीं पर अगर हम देखें डॉक्टर डूम को, तो उसके ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके से गद्दारी कर दी है डियाब्लो ने और उसको पूरी की पूरी आग के अंदर उसने जलाना शुरू कर दिया है। तो अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि डूम यहाँ पे जल रहा होता है और कहता है कि आग, तुम मुझे आग से जला के मारने की कोशिश करोगे? फॉली, क्योंकि इससे पहले भी मुझे जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को जला के रख दूंगा। डूम इंड्योर्स। और अगले पल आके वो डियाब्लो को पकड़ लेता है, लेकिन वहीं से थिंकरर कहता है कि रुक जाओ, ये सब गलत है, ये सब कुछ गलत है। हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को भूल रहे हैं विक्टर, और वो द अनएक्सपेक्टेड है। यानी कि यही तो वो पूरी की पूरी चीज़ है जो कि हमारी स्टोरी के अंदर मिसिंग थी। हम सोचने की कोशिश कर रहे थे ना कि हमें ऐसा क्या करना है जो कि शायद कोई सोच ना सके, तो वो दरअसल यही है, वो यही एक वेरिएबल है विक्टर, वो तुम हो। तुम्हें हमें सरप्राइज करना होगा। डियाब्लो ने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए करा क्या तुम उसको जान से मार डालो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे उसको अपनी मर्सी शो करनी होगी, तुम्हें अपना कंपैशन शो करना होगा और इसके जरिए दुनिया शॉक के अंदर आ जाएगी। यही वो पूरा का पूरा सरप्राइज एलिमेंट है जो कि हमें इस स्टोरी के अंदर रखना था। लेकिन वहीं से डूम बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। और इसी के बाद हम यहाँ से एटिलन सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली स्पाइडरमैन नथानियल रीड को टेलीपोर्ट करके मेडुसा अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर ले आई है। और वो कहती है, ओह एटिलन, क्या आपने इससे पहले कभी एटिलन को देखा है नथानियल रिचर्ड्स? तो नथानियल बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैजेस्टी, मैं इससे पहले भी एटिलन सिटी के अंदर आ चुका हूँ और फ्यूचर के अंदर एटिलन इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो वहीं से मेडुसा कहती है कि चलो, ये सुन के तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इनसे मिलिए, ये है मेरी नई सिस्टर्स, द वाइफ्स ऑफ आवर किंग। तो वहीं से रीड बोलते हैं कि एक्चुअली हम लोग मिल चुके हैं, वो सारी की सारी कहानी चांद की है जहाँ पे मुझे सारे के सारे इनह्यूमंस मिले थे। लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे ये पूछना चाहूँगा मेडुसा कि तुम हमें यहाँ पे क्यों लेकर आई हो? तो वहीं से मेडुसा बोलती है कि ये सवाल आपका मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड के लिए होना चाहिए, जो कि बस लौट के आते ही होंगे। और अगले बार हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट यहाँ वापसी उड़ते हुए आता है और वहीं से रीड कहते हैं कि ब्लैक बोल्ट, ये तो सच में तुम ही हो, हमने सुना था, आई मीन क्या तुम ठीक हो? तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है, देखो प्रोबेबली वो ठीक नहीं है, आई मीन कि कौन अपने सही दिमाग के साथ 5 बीवियाँ रखना पसंद करेगा। और ये देख के वहाँ पे ब्लैक बोल्ट और रीड दोनों उसकी तरफ घूर के देखते हैं फुल गुस्से वाली नज़रों से। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है, अच्छा मेरे ख्याल से मुझे बाहर जाके कुत्ते के साथ खेलना चाहिए। तो वहीं से मेडुसा बोलती है कि मेरे हस्बैंड इस बारे में जानते हैं कि तुम उससे काफ़ी ज़्यादा वफादार थे, लेकिन वो अब भी इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या तुम उसकी दोस्ती में अभी भी वही सारी की सारी वैल्यूज़ को रखते हो। तो इसलिए हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है हमारे लिए, सारी की सारी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड ले जाने के लिए। हमने उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आए हुए रीड रिचर्ड्स के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करी थी, जो कि हमारे पास एक ऑफर लेकर आया था। तो अब हम उनके सारे के सारे प्लान्स को जानते हैं और उनके जो प्लान्स थे वो हमारे प्लान्स के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तुम इस पूरे के पूरे मामले से, इस पूरी की पूरी लड़ाई से साइड पे रहोगे ताकि हम इसको अपने तरीके से डील कर सकें? तो वहीं से रीड बोलते हैं, अच्छा और क्या हुआ अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आप लोग उस पूरी की पूरी बात को तो समझ ही नहीं रहे कि इस वक्त दाव पे क्या लगा है? क्या हुआ कि अगर मैं आपसे डिसएग्री करूँ आपके इस पूरे के पूरे कोर्स ऑफ एक्शन के साथ? तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो क्वींस खड़ी होती है उसमें से एक कहती है, ह्यूमन, हमारे हस्बैंड जो है वो तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहे थे। तो वहीं से रीड बोलते हैं कि क्यों आखिरकार? तो मेडुसा बोलती है कि क्यों नहीं आखिरकार ये दुनिया कब तक तुम लोगों का इंतजार करेगी कि तुम इसको फेल कर दो? ऑब्जर्व अ लेसन फॉर यू, एक इनह्यूमन जस्टिस जो कि हम तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरीके से किया जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि इनह्यूमंस की सिटी जो है मुकम्मल तौर पर उन सारे के सारे अल्फा प्रिमिटिव्स को बर्बाद कर रही होती है। गॉर्गन, कार्नेक वगैरह सब मिलकर सब कुछ खत्म कर रहे होते हैं। और वहीं से द विज़र्ड और उसके लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा डॉक्टर विटमैन, हम यहाँ लड़ नहीं सकते हैं। और वहीं से विज़र्ड भी कहता है कि तुमने ठीक कहा, यहाँ पे हमारे लिए कोई जीत नहीं है, यहाँ पे कोई इल्यूमिनेशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ एंगर और रेज है जिसको हम हरा नहीं सकते और हम हार जाएंगे। हमें फौरन से सही रास्ते के ऊपर लौट के जाना होगा। सेट योर ट्रांसलोकेटर्स टू ह्यूमैनिटी, डॉक्टर फॉर्सन। और अगले पल हम देखते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी के जो अल्फा प्रिमिटिव्स होते हैं वो उसको पूरे के पूरे एक्सेशन इंजन की तरफ लेकर आते हैं। और वो कहता है, देखिए ओ इवल मैन, आखिरकार तुम लोगों ने मेरी मशीन के साथ क्या ही किया है। और वहीं से वो रीड आते हैं और कहते हैं कि वो इनह्यूमंस यहाँ पे और भी ज़्यादा सोल्जर्स को भेज रहे हैं। तो दूसरे वाले रीड बोलते हैं कि ठीक है, फिर पूरे के पूरे इंजन को बंद करो और रिट्रीट करने की तैयारी करो। हमें उनको ऐसा दिखाना होगा कि वो लोग ये जंग जीत चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है और वो इस मशीन का सही सलामत रहना है। और वहीं से हम देखते हैं कि बोलमैन बोलता है कि तुमने ठीक कहा, सबसे ज़्यादा चीज़ जो मायने रखती है वो ये है कि हम जिंदा हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। अटेंडेंट, मेरे एग्जिट को फ़ौरन से समन किया जाए। और अगले पल हम देखते हैं कि मोलमैन यहाँ पे अपने बहुत ही बड़े से जानवर को बुलाता है जिसके ऊपर बैठ के वो यहाँ से निकल रहा होता है। और वहीं से हम देखते हैं कि दूसरे वाले रीड बोलते हैं कि जल्दी करो, हमें उस पूरी की पूरी एवोल्यूशनरी ड्राइव को उस इंजन से अलग करना ही होगा। लेकिन वहीं से जो अल्फा प्रिमिटिव का हेड होता है जो उनके साथ मिला हुआ होता है वो कहता है कि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है।
और अगले पल वो सारे के सारे इनह्यूमंस बेसिकली रीड रिचर्ड को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से एक जंग को जीता जाता है और किस तरीके से बढ़ के आगे अटैक किया जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमस भी अपनी खतरनाक तरीके की मशीन्स के साथ उन सारे के सारे लोगों को यहाँ से पीछे धकेल रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो दोनों के दोनों जो रीड रिचर्ड्स होते हैं उनको मार के उनके पूरे के पूरे महल से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ पे वो जलते हुए आके नीचे गिरते हैं। और वहीं पे ट्राइगन खड़ा हुआ होता है इनह्यूमंस का और कहता है गिव अप, अब तुम जीत नहीं सकते हो। लेकिन वहीं से वो रीड दोबारा खड़ा होता है और कहता है हम हमेशा जीतते हैं हम। लेकिन अगले पल ट्राइगन आके उसको एक जोरदार पंच मारता है और बेहोश करके गिरा देता है और कहता है कि दिस इज ट्राइगन, हम तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहते हैं कजन कि हमारे पास एक है जिसको हमने कैप्चर कर लिया है, ये बहुत जल्द अब खत्म हो जाएगा। और अगले पल वहाँ पे जो दूसरे रीड डॉक्टर डूम वगैरह के पास होते हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं और वहाँ पे चारों तरफ से आके इनह्यूमंस उनको भी घेरना शुरू कर चुके होते हैं, जहाँ पे वो ज़बरदस्त तरीके से उनको मारने की उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पे कार्नेक आता है पीछे से और उसको भी पकड़ लेता है। यानी मतलब 4 में से 3 रीड रिचर्ड जो हैं वो कैप्चर हो चुके हैं, इनह्यूमंस के कब्जे में आ चुके हैं, सिर्फ एक रीड रिचर्ड इस वक्त रह गए हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि कार्नेक कहता है कि हम इसको अपने साथ एटेलन ले जा रहे हैं और उन गद्दारों को भी। और वहीं से कार्नेक डूम की तरफ देखता है और कहता है कि मैं आपको यहाँ पे एटेलन आने की ऑफर ज़रूर करता, लेकिन मुझे ये प्लान्स ठीक नहीं लग रहे हैं, तो परहैप्स शायद आप इस ऑफर को खुद ही इनकार कर दें। तो वहीं से गॉर्गन आता और कहता है टिन मैन वापसी जाओ और अपने घर लौट जाओ। लेकिन वो कहता है कि डूम को कोई इस तरह से कमांड नहीं कर सकता है जब तक कि एक्चुअली हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी ऑफर को डिक्लाइन करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है जिसने मेरी नज़र चुरा ली है। क्योंकि वहाँ पे बेसिकली डूम की नज़र पड़ती है उस आखिरी रीड के ऊपर जो कि उन पहाड़ियों के पीछे छुपा होता है। तो डूम बेसिकली अब उस पूरे के पूरे रीड के पास जाएगा और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ से डूम गायब होकर सीधा उस रीड के पास पहुँचता है और वो रीड कहते हैं क्या तुम मुझ पर चुपके से आके अटैक करने की कोशिश कर रहे थे विक्टर? मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें काफ़ी सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक और प्रेडिक्टेबल मैन हो। और अगले पल डूम वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है और वहीं से वो रीड कहते हैं मैंने तुम्हें इन्फिनाइट वर्ल्ड्स के ऊपर फेस किया है, तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं कि मैं तुम्हें कितनी बार हरा चुका हूँ डूम। और अगले पल हम देखते हैं कि डूम यहाँ पे इस बात को सुन के गुस्से में आता है और सीधा उस रीड के ऊपर आगे पंच करने लगता है। लेकिन दरअसल वो रीड वहाँ पे कभी होता ही नहीं बल्कि सिर्फ उसका होलोग्राम होता है। और वो रीड वहाँ पे इस चाल को चलता है लोकी की तरह और ठीक पीछे से आता है और उसके गले में वही कॉलर पहना रहता है जिससे वो अपनी दुनिया के ऊपर अपनी काउंसिल के अंदर हर एक डूम को जो है वो गुलाम बना देते हैं। और वहीं से वो कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारे रीड ने बताया नहीं था कि हम डूम के साथ क्या करते हैं? तो डूम वहाँ घुटनों में बैठ जाता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो वहीं से रीड बोलता है कि चलो अच्छी बात है, इसका मतलब कि तुम समझ रहे हो कि अब ये चीज़ें आगे से किस तरह होने वाली हैं। तुम एक दिन जो हो मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे और उस दिन ये कॉलर जो तुम्हारे गले के अंदर है वो तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम सिर्फ एक गुलाम बन के रह जाओगे एक वेजिटेबल स्टेट के अंदर। लेकिन तब तक के लिए तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो और मैं तुम्हारे जरिए कुछ फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो जब तक तुम मेरा साथ देते रहोगे जब तक तुम्हारा दिमाग जो है वो सही सलामत रहेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है विक्टर कि तुम मेरा साथ किस तरीके से देना चाहते हो, अच्छी हालत में सोच समझ के साथ या फिर एक ऐसी हालत में जहाँ पे तुम अपना दिमाग यूज़ करने के काबिल ना रहो। तो विक्टर बोलता है कि मैं समझ गया हूँ। तो रीड बोलता है कि ठीक है तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और वैसे भी मैंने सुना है कि साल के इस वक्त जो है लैटवेरिया वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा होता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली उस वाले रीड ने डॉक्टर डूम को सिर्फ एक कॉलर के जरिए अपना कुत्ता अपना गुलाम बना लिया है और अब वो उसको लेके उल्टा उसी की कंट्री यानी लैटवेरिया के अंदर जा रहा है। और इस तरह हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे बेसिकली रीड रिचर्ड जो है वो बोलते हैं कि तुमने उसमें से एक को जाने दिया है। तो मेडिसा बोलती है कि जो हमने पकड़े हैं हम उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे और बहुत जल्द उसको भी हम पकड़ के ही रहेंगे। लेकिन अब वक्त आ चुका है तुम्हारे यहाँ से जाने का रीड, मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि अब वो यहाँ पे कुछ टाइम अकेले इनसे बात करें। तो रीड बोलते हैं कि देखो ब्लैक बोल्ट मुझे नहीं लगता। तो मेडिसा बोलती है कि मेरे हस्बैंड तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं रीड, घर जाओ, तुम्हारे शिप्स जो हैं इस पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन तुम चाहो तो उस दरवाजे का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तुम एल्ड्रैक के बारे में जानते हो? तो रीड बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। तो मेडी से बोलते हैं कि ठीक है तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक फेयरवेल होगी। एल्ड्रैक दरवाजा तुम्हें वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे तुम्हें होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो स्पाइडर बोलता है कि जहाँ हमें होने की सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं कुछ समझा नहीं। तो रीड बोलते हैं कि ये दरवाजा जो है वो तुम्हारी डिजायर्स को जो है अंडरस्टैंड करता है, ये दरवाजा तुम्हारी डिजायर्स को जानता है, ये जानता है कि तुम क्या चाहते हो। ये दरवाजा तुम्हें वहाँ लेके नहीं जाएगा तो जहाँ तुम जाना चाहते हो, बल्कि तुम्हें वहाँ लेके जाएगा जहाँ तुम्हारा होना जरूरी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या वाकई में, क्या इस डोर के जरिए हम टाइम में पीछे भी जा सकते हैं? तो रीड रिचर्ड बोलते हैं हाँ हम पीछे जा सकते हैं, सारी की सारी चीज़ों को इरेज कर सकते हैं जो कुछ भी हमने किया है। प्लीज़ स्पाइडरमैन अब उस गलती को दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करना जो हम सब कर चुके हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुमने ठीक कहा। तो बेसिकली यहाँ पे वो जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं वो वन मोर डे की है, जब स्पाइडरमैन बेसिकली मेफिस्टो का पावर इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाने की कोशिश करता है सब कुछ ठीक करने के लिए, और सब कुछ और ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है। तो वैसे नथानियल बोलते हैं कि देखो अब इसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारी ज़रूरत कहाँ पे है, कि हमें इस दरवाजे से होके गुजरना ही होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली स्पाइडरमैन, रीड रिचर्ड और नथानियल इस दरवाजे एल्ड्रैक से जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है कि ये क्या करता है।
लेकिन अब ये इस दरवाजे के जरिए कहाँ जाने वाले हैं इसको हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टू बी कंटिन्यूड।